देखिए, आज एक लंबा समय 10 साल भारतीय जनता पार्टी का सांसद झुंझुनू से यहाँ की जनता ने दिया। उन दोनों की विफलता और कांग्रेस पार्टी का एकजुट होना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा एक जमीन से उठे हुए किसान परिवार से उठे हुए व्यक्ति, जिनकी टीम में हम दिन रात काम करते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे संगठन मजबूत हो, कैसे पार्टी मजबूत हो, और उसी का रिजल्ट है कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद लगातार मीटिंगें करके जो कांग्रेस परिवार है, हमारा कांग्रेस पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हम सब लोग एक परिवार के रूप में एक जाजम पे बैठे और ये तय किया कि हम कोई भी चुनाव हो या कोई भी काम हो, वो एकजुटता के साथ एक परिवार के रूप में काम लेंगे। तो आप सबको पता है कि जहां संगठन में शक्ति होती है, परिवार चाहे वो आपका हो, अपना हो, या किसी संगठन का हो या पार्टी का हो, कैसे भी हो, जब परिवार एकजुट हो जाता है तो सफलता निश्चित मिलती है। इस कायनात की सारी शक्तियां भी उस परिवार को सफल बनाने में लग जाती हैं। हमारा भी यही उद्देश्य था। हम सब ने एकजुटता के साथ, हमारे सबसे सीनियर यहाँ से विधायक रहे आदरणीय शीश राम जी ओला के पुत्र ब्रजेंद्र जी ओला के लिए हम सब ने पार्टी से निवेदन किया, और पार्टी ने जब जिम्मेदारी ब्रजेंद्र जी को दी तो सब एकजुटता के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो हमारा मंडल अध्यक्ष था, चाहे हमारा ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे मैं जिला अध्यक्ष हूं, चाहे हमारे विधायक गण हो, चाहे हमारे प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, सभी ने ये तय कर लिया कि ये चुनाव ब्रजेंद्र जी का नहीं, हमारा अपना चुनाव है। और हम सब बिना दाएं बाएं देखे एक परिवार के सदस्य के रूप में अपने आप को कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मानते हुए सब लोगों ने दिन रात मेहनत की, और आज उसी का नतीजा है कि झुंझुनू की लोकसभा सीट हम 10 साल बाद वापस से कांग्रेस के झोली में डाल पाए। और इसके आसार तो तभी हो गए थे जब विधानसभा चुनाव में हमने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, तब भी राजस्थान में सबसे तगड़ा रिजल्ट हमारे झुंझुनू ने दिया। 7 में से 5 सीटें हमने कांग्रेस की जीती, और आज लोकसभा भी हमने जीती है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद में 2 टास्क है वो सफलतापूर्वक किए हैं आपने, पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव। अब उपचुनाव भी होंगे। बिल्कुल होंगे। टिकट पे काफी लोगों की चर्चा है कि परिवारवाद पे ही टिकट रहेगी या कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी। देखिए, हम लोग हमेशा एक बात करते हैं, जब अभी बताया था, एक परिवार के रूप में बैठ के काम करने वाले लोग हैं। आज भी हमारे जिले का कांग्रेस परिवार है, हमारे 7 विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं, हमारे कार्यकारिणी के जो भी पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग जो बैठ के तय करेंगे। और हमारे आला कमान हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, और हमारे पार्टी की जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो जो तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का उपचुनाव में चेहरा ये होना चाहिए। हम लोग तन मन धन से जितना हमारे से प्रयास होगा, हम कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए प्रत्याशी कांग्रेस का सिंबल, हाथ का निशान है। चाहे वो पार्टी तय करती है कि वो जमीनी काम करने वाले किसी कार्यकर्ता को देती है या किसी पॉलिटिकल परिवार से टिकट देती है। टिकट देने का काम आला कमान का, शीर्ष नेताओं का है, और सिंबल को जिता के भेजने का काम हमारे कार्यकर्ताओं का है। आपकी दावेदारी की चर्चाएं भी खूब बाजार में चल रही हैं, तो आपकी दावेदारी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि दावेदारी की चर्चाएं होना जनता तय करती है, लेकिन पार्टी का सिंबल और टिकट देना पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम होता है। हमने आपको पहले भी कहा था कि पार्टी अगर आदेश देगी किसी भी परिस्थिति में, कहीं के लिए भी, हम उस चीज के लिए तैयार हैं। और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, वो कोई भी चेहरा हो सकता है, उसके लिए हम तैयार हैं। प्रधान जी, हमारा सवाल था कि चर्चाएं चल रही है आपकी बात की, तो आप पहले अपना दीजिए कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका क्या रहेगा उसमें? नहीं, अगर पार्टी मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पे पार्टी के आदेश की पालना करेंगे। और फिर कह रहा हूं, पार्टी अगर किसी और कार्यकर्ता को या किसी जनप्रतिनिधि को ये जिम्मेदारी देती है तो उतनी ईमानदारी के साथ जो अब तक काम किया, उसके लिए भी हम तो काम करेंगे। मोदी जी का नारा था 400 पार। हाँ। लेकिन इस बार कांग्रेस ने शायद वो आंकड़ा छूने नहीं दिया, और कांग्रेस ने एक शानदार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लगातार बिना डरे, वो एक ही बात कहते थे, देश में एकमात्र नेता थे जिन पे उनका घर खाली करवा लिया गया, ईडी में प्रताड़ित करवाया गया, नेशनल हेराल्ड मामले में प्रताड़ित किया गया, कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए। मतलब जो चीजें कर सकता था विपक्ष, वो सारे अत्याचार किए। लेकिन राहुल गांधी जी ने हमेशा ही कहा
कि बिना डरे हमें जनता के सुख दुख में उनके बीच में रहना है। और विश्व की सबसे लंबी आज भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा दो राहुल गांधी जी ने पैदल पैदल चल के लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और उनको विश्वास दिलाया कि जब संसद में जाने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपकी समस्या, आपकी आवाज बन के मैं वहां रखूंगा और हमारे जनप्रतिनिधि रखेंगे। और जनता ने भी विश्वास दिलाया। आज आप सबको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप की, लेकिन साथ जनता ने दिया। आज विपक्ष के पास सारे संसाधन, आपको पता है कांग्रेस पार्टी के तो सारे खाते फ्रीज करते थे, मतलब आपको युद्ध में भेज दिया जाए, आपके हथियार जमा कर लिए जाएं, कैसे लड़ाई लड़ोगे। उस विपरीत परिस्थिति में भी आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, डोटासरा जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी ने सबके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो इतना शानदार, आपको पता है हर व्यक्ति कह रहा था 3 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे, सभी राजस्थान में 25 की 25 जीतेंगे। आज देखिए कितना कड़ा मुकाबला हुआ है। जनता जाग चुकी है, किसान जाग चुका है, मझला व्यापारी जाग चुका है और विशेष तौर से युवा भी जाग चुका है। आज इन लोगों ने जिस तरीके से संविधान खत्म करने की बात की हो, युवाओं को अग्निवीर बनाने की बात की हो, किसानों पे 3 काले कानून लादने की बात की हो, इन सब बातों का आज जनता ने जवाब दिया है और आने वाले समय में आप देखना और जवाब देंगे। सर, शेखावाटी में तीनों सीट कांग्रेस और गठबंधन ने जीती है, तो शेखावाटी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शेखावाटी जवान जय जवान जय किसान का नारा देने वाली शेखावाटी है। सबसे ज्यादा जवान यहाँ है, किसान यहाँ है। और जब यहाँ के लोगों ने तय कर लिया, और मैं तो कहता हूं चाहे व्यापार की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, जो चिंगारी शेखावाटी से उठती है वो पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व लेवल तक जाती है। और आज उसी का नतीजा जो शेखावाटी से ये चिंगारी उठी, जिस तरीके से यहाँ सबसे ज्यादा युवा जाते हैं, युवाओं ने ये ठान लिया था कि हमें अग्निवीर बना दिया है, अब इनको अग्निवीर बनाने का मौका आ गया है, तो युवाओं ने जम के इनके खिलाफ किया। आज किसान हमारे, चाहे नहर के मुद्दे की बात हो, चाहे 3 काले कानून की बात हो, उन पर लगातार दिल्ली तक जाकर आंदोलन किया, 1 साल तक बैठे रहे, उस बात का नतीजा दिया। एक इन्होंने जो तानाशाहियां छोटे व्यापारियों पर सब पे कर ली थी, उस बात का, क्योंकि मैं कहता हूं शेखावाटी में जो लोग रहते हैं वो वीर हैं जो देश की आजादी से लेके आज तक गलत को गलत करने वाले लोग हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी यहाँ के लोग उस बात का सामना कर लेते हैं कि जहां भी अत्याचार हो रहा है या कोई गलत बात हो रही है, और उस बात का मैसेज शेखावाटी ने दे दिया है कि ये लोग सत्ता में बैठे गलत काम कर रहे हैं, ये साबित कर दिया है। और वही चिंगारी आज पूरे राजस्थान में गई, वही पूरे देश में गई। एक डोटासरा जी कल भी देखा जा रहा था कि मौर्य बनाने में लगे हुए हैं, तो उनका एक काफी प्रचलित हो रहा था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें भी मौर्य दिखा रहे थे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डोटासरा जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन मौर्य अपना राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है, अपना पक्षी होने के नाते आज राजस्थान एक खट्टी मीठी कहावतों का दौर चलता है, आप सबको पता है। हमारी मीठी बोली है, हम टोंटिंग वे में या मजाक में कहावतों से ज्यादा बोलते हैं। तो मौर्य बुलाने का अपने बुजुर्गों से एक कहावत चली आ रही है, और वो जब शुरुआत में बोला गया, आज तो लोग चाहे हरियाणा पंजाब की बात करें, हिमाचल कहीं भी जाते हैं तो डोटासरा जी से सबसे ज्यादा जो युवा हैं और बुजुर्ग सब रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि साहब एक बार मौर्य जरूर बुलाओ, और एक वो तेजल को सुपर डुपर डांस, मतलब ये चीजें एक ट्रेंड में आ गई हैं और जनता ये चाहती है कि ये चीज बोले। अब कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पत्रकारों की, युवा साथियों की सबकी डिमांड थी कि साहब राजस्थान में इतना शानदार रिजल्ट आ रहा है तो मौर्य बुलाओ, तो लोग बोले मौर्य बुलायो गुनिया कतरो पोकायो है। तो ये कहने की बातें हैं, तो ये तो राजस्थानी देखो एक कल्चर है। इस बार चुनाव कैंपेनिंग में भी आप भी शीर्ष नेतृत्व के साथ थे, कैसा अनुभव रहा? वो अनुभव जरूर हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को हिमाचल जैसी जगह और ऑब्जर्वर के रूप में काम करने का मौका मिला, साथ में हरियाणा और पंजाब में भी काम करने का मौका मिला, राजस्थान में तो किया ही किया है। मुझे लगता है कि वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर वो मन से सिस्टम से काम करते हैं तो मानना पड़ेगा कि बिना किसी झूठ और पाखंड के ये लोग काम करते हैं और संगठनात्मक रूप से काम करते हैं, वहां एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि जनता में आज भी कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो विकास के काम और डेवलपमेंट के काम लगातार 70 साल में किए गए, चाहे हमारे पूर्व नेता कोई भी रहे हो, राजस्थान में बात कर लें तो पिछली हमारी कांग्रेस सरकार है, गहलोत साहब ने जितने अनगिनत काम किए आज ही जनता याद करती है।
चाहे वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य संबंधी हमारी चिरंजीवी जैसी योजना हो। तो इन बड़े नेताओं के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। आने वाले समय में हरियाणा में भी चुनाव है, हाँ, तो उनमें क्या कुछ रहेगा पार्टी का? अब ये तो चिंगारी उठ चुकी, ये लहर चल चुकी है। अब जहां भी चुनाव होंगे ये मान के चलना कि हो सकता है ये झूठ पाखंड से क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन अब आगे जितने भी चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस पार्टी और उसका जो भी गठबंधन जिससे रहेगा उन लोगों को निश्चित तौर पे सफलताएं मिलेगी। एक बार पुनः आपको बधाई। धन्यवाद सर।